प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। चलिए आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर रिश्तों की एक मर्यादा है। जी हाँ, मैं भी भारत देश का निवासी हूँ और बड़े सौभाग्य से कहता हूँ कि मैं भारत का निवासी हूँ। और मुझे सिखाया गया है बचपन से ही कि हर रिश्तों में एक मान, एक मर्यादा है, हर रिश्तों का एक सम्मान है, हर रिश्तों की एक जगह है। उन्हीं रिश्तों के चक्रव्यूह में एक रिश्ता है गुरु का। कहते हैं धरती पे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आधुनिक काल में गुरुओं के सम्मान में कमी आई है। जी हाँ, एक युवा हूँ, 17-18 साल उम्र है, 11वीं-12वीं कक्षा का विद्यार्थी। जी हाँ, दोनों के बीचों बीच चल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं प्रतिदिन विद्यालय भी जाता हूँ, टहलता भी हूँ, दोस्तों के साथ घूमता भी हूँ, तो मुझको पता है कि गुरुओं के सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आई। कहते हैं कि प्राचीन काल में शिष्य ने गुरु के लिए अंगूठा दान कर दिया, पर सीना छल्ली हो जाता है जब अखबारों में ये खबर आती है कि गुरु के एक तमाचा मारने पे एक शिष्य ने गुरु का हाथ काट दिया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि शिक्षकों को मारना चाहिए, पर मैं इसके पक्ष में भी हूं कि शिक्षक को मारना चाहिए। हाँ, मेरी बातें थोड़ी अजीब हैं, पर बात यही है क्योंकि शिक्षकों की मार भय पैदा करती है और भय ही अनुशासन का सबसे पहला कदम है। अगर माता ने बचपन में झाड़ू न उठाई होती तो मुझ में भय न होता और मैं पता नहीं किस रास्ते में। मेरे पिता ने मुझको डांट न लगाई होती, अपनी आंखें न दिखाई होती, तो शायद मैं कहीं और होता। भय अनुशासन का बहुत बड़ा कारण होता है। कहाँ गई वो प्राचीन काल की सभ्यता, कहाँ गए वो भारत के संस्कार, कहाँ आ रही कमी। एक चीज तो समझ में आता है, जब मैं कक्षा 6 में था तो मेरे पिता ने मेरे शिक्षकों को आजादी दे दी थी कि गलती हो या ना हो, अगर आपको लगता है कि अगर इस बच्चे की गलती है, इसे पीटिए, मैं आपके पास कभी जवाब मांगने नहीं आऊंगा कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। वो ऐसा भय था जिसने मुझे सुधार के रख दिया। पर मैं देखता हूं, अभी कुछ दिन पहले मेरे आंखों के समक्ष एक बच्चे की गलती थी, गुरुजी ने उसे पीटा था। दूसरे दिन उसके पिता आके सर से लड़ रहे थे और उन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे थे कि अगर आप मेरे बच्चे को मारते हैं तो आपकी इतने सालों की सजा हो सकती है। आपको पता है, शिक्षकों में भय पैदा होना चाहिए था जहां उनको माता पिता ने सरों पे चढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे माता पिता ही दोषी हैं, पर कहीं ना कहीं उनके सहयोग के कारण गुरुओं के सम्मान में कमी आ चुकी है। ये वही माता पिता हैं जिनके माता पिताओं ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया था गलत कामों के लिए, पर आज गलतियों पे मार खाने पे अपने बच्चों को सपोर्ट करने चल जाते हैं। गुरु भी एक पिता होता है, गुरु भी जानता है कि बच्चे के अंदर सुधार कैसे लाया जा सकता है, पर आपका सहयोग, आपका सपोर्ट उस बच्चे की मनोबल को और उत्साह देता है। और मैंने उस बच्चे को देखा था दूसरे दिन वही हरकतें करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिता फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे और फिर मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये कमी। शिक्षकों को धमकी दी जाती है, अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर उपस्थित है। आखिर ऐसा क्या था कि दंडवत प्रणाम होता था प्राचीन काल में और आधुनिक काल में प्रणाम की जगह कहीं कुछ और, मारा जा रहा, पीटा जा रहा। इतनी इज्जत प्यारी हो चुकी है शिष्यों को कि गुरुओं का सम्मान कम हो गया। हाथ जोड़ के विनती है उन सभी मेरे दोस्तों से, मेरे युवाओं से, कि प्राचीन काल की सभ्यता और भारत के संस्कार को मत मानो। तुम शिक्षक का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार का अपमान कर रहे हो, तुम भारत का अपमान कर रहे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक तो वो वृक्ष है जो ऐसी छाया प्रदान करता है जिसकी छाया में जो बैठ जाए वो विद्वान बन के निकलता है। सहनशीलता, चरित्र निर्माण हर एक की शिक्षा से गुरु ही दे सकते हैं। माता पिता के बाद अगर कोई भगवान के रूप इस धरती पे है तो होते हैं शिक्षक, जो कि बिना किसी लोभ मोह के सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, और बदले में हम उन्हें सिर्फ एक चीज नहीं दे पाते, इज्जत। शिक्षक को अगर आपको कभी दोबारा किसी चीज पे कहना पड़ रहा है कि तुम अपने अंदर सुधार लाओ, तो इसका मतलब है कि तुम शिक्षक का नहीं,
बल्कि भगवान का अपमान कर रहे हैं। शिक्षक की जगह हमेशा उच्च रही है इस समाज में। समाज अगर किसी ने बनाया है और बिगाड़ा है तो गुरु ही थे। गुरु के ही हाथों में है कि वो कैसे शिक्षा लोगों को देते हैं, कैसी मानसिकताओं को विकसित करते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि आप गुरु का अपमान नहीं, भारत की सभ्यता, भारत के समाज, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों का अपमान कर रहे हैं।